बोलिए श्री अयोध्या धाम श्री रामचंद्र भगवान की जय। माता सीता जी की जय हो। पवन सुत हनुमान जी की जय हो। दोस्तों साथियों, मैं आपको बुंदेलखंड के ऐसे प्रतिभाशाली, यशस्वी और धर्म की ध्वजा फहराने वाले संत तथा व्यास श्री राजीव लोचन दास जी से आपकी भेंट करा रहा हूँ। मैं संतोष कटेले कर्मयोगी नौगांव बुंदेलखंड से हूँ। क्योंकि हमारे बुंदेलखंड की पावन धरा संतों से कोई कमी नहीं है। श्री रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी जैसे महान संत हुए हैं और उन्हीं के अग्रज शिष्य के रूप में हमारे राजीव लोचन दास जी हैं, जो कि हमारे नौगांव ग्राम सनौटी तहसील नौगांव जिला छतरपुर में जिनका जन्म हुआ है और जिन्होंने यहाँ पर शिक्षा दीक्षा अल्प समय की है। इसके बाद में उनकी भगवान की प्रेरणा से वो यहाँ से प्रस्थान करके इसी की अयोध्या धाम पहुँचे हैं। मैं उन्हीं से पूरा परिचय करता हूँ, लेकिन उनका थोड़ा अभिनंदन वंदन करता हूँ उसे पुष्पमाला से। महाराज जी, जनता आपसे चाहती है कि आप थोड़ा सा अपना पूरा परिचय दे देते हैं। मेरा जन्म तो मध्य प्रदेश छतरपुर जिला के ग्राम सनौटी में, जहाँ पर अभी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। जन्म भूमि मेरी ये है। पटेरिया वंश में मेरा जन्म हुआ है, परंतु चंद्र की जय, माता जानकी जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हमारे बीच में एक महान संत विराजमान है, उनके बारे में आपको परिचय कराता हूँ। तो महाराज जी से मैं निवेदन करता हूँ कि महाराज जी थोड़ा अपना परिचय दें जन्मभूमि का और जहाँ आप स्थान भारत में निवास करते हैं। देखिए, मेरी जन्मभूमि तो मध्य प्रदेश छतरपुर जिला के ग्राम सनौटी में है, पटेरिया वंश में, जहाँ पर अभी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है और आज चतुर्थ दिन की कथा है। और मैं बालकाल से ही कक्षा 6 में, वैसे तो 4 के बाद मैं चला गया था, लेकिन आते जाते रहा कक्षा 7 करने के बाद पूर्ण रूप में अयोध्या में वास करने लगा। मेरे सदगुरुदेव भगवान स्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान महंत श्री जानकी स्वामी महाराज के चरणों का आशीष लेकर के श्री सदगुरु बधाई भवन में ही मेरा प्रथमा से लेकर के आचार्य तक शिक्षा दीक्षा हुई। उसके पश्चात 1997 में गुरुदेव भगवान ने वैरागी की दीक्षा दे दी और 1999 में ही श्री सदगुरु बधाई भवन की गद्दी पर गुरुदेव भगवान ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 2003 में हमारे सदगुरुदेव भगवान महंत श्री जानकी स्वामी महाराज का सानिध्वास हो गया 11 दिसंबर 2003 में। तब से अभी तक उनके चरणों के आशीर्वाद से पंडित जी की व्यवस्था या उस आश्रम के सेवक के रूप में मैं श्री सदगुरु बधाई भवन स्वर्गीय अयोध्या जी का संचालन व्यवस्था कर रहा हूँ। ठाकुर जी जैसा मार्गदर्शन देते हैं। और वैसे हमारे आश्रम का ज़्यादातर भक्ताना सेवकाना बिहार, प्रदेश, बंगाल और झारखंड में ज़्यादातर है। वैसे तो देश के और भी अन्य राज्यों में, जैसे आपके मध्य प्रदेश ही होगा, छत्तीसगढ़ होगा। अभी कुछ समय पहले 1 महीने पहले लगातार 3 कथा हरियाणा में थी, सोनीपत दिल्ली में थी, दिल्ली में 4-5 कथाएँ और देश के अन्य प्रदेशों में श्री राम कथा और भागवत कथा का आयोजन होते रहता है। ऐसा गुरुदेव भगवान की जो कृपा होती है उसके अनुसार आगे चलते। महाराज जी, जिस पीठत पे आप पीठाधीश्वर हैं, तो आप जब कथा करने जाते हैं तो फिर वहाँ की व्यवस्था कौन देखता है? आपके शिष्य? हाँ, वहाँ पर हमारे शिष्य लोग हैं और हमारे आश्रम का शुरू से संस्कृत के विद्यार्थी, हमारे गुरुदेव भगवान के समय से ही परंपरा रही है कि हमेशा 15-25 संस्कृत के विद्यार्थी रहे। तो वहाँ और भी जिम्मेदार है, पुजारी, भंडारी, कोठारी इत्यादि हैं, सब लोग जिम्मेदार हैं। मैं बाहर रहता हूँ अयोध्या से, फिर भी वहाँ पर जो भक्तों का आवागमन होता है, धर्मशाला वगैरह है, किसी भी प्रकार की रुकने की, भोजन प्रसाद की, ठहरने की कोई परेशानी, हर प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ चलती रहती हैं। ठाकुर जी जैसा मार्गदर्शन देते हैं। महाराज जी, मैं चौपाई से शुरू करता हूँ कि फिर सत्संग विवेक ना हुई, राम के पावन सुनना सुनी। इस चौपाई से संतों का सत्संग है। तो राम जी ने कहा कि प्रथम भगत संतन का संगा, सुशर्मम कथा प्रसंगा। तो जनता को किस तरह से आप अपनी मधुर वाणी से प्रभावित, जिससे हजारों लोग आपके भक्त वगैरह से क्या कारण?
देखिए, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान भी अनंत हैं, कण कण में जिनका वास होता है, उसी प्रकार उनकी कथा भी अनंत है। जहाँ जो जैसे श्रीमद् भागवत कथा, तो भागवत कथा में एक ये फिक्स है कि पहले दिन एक कथा, दूसरे दिन एक कथा, तीसरे दिन, क्योंकि भागवत कथा ये अनुष्ठान है और इसको अमर कथा के रूप में शंकर भगवान ने मैया पार्वती जी को श्रवण कराया है। लेकिन श्री राम कथा जो है उसमें फिक्स नहीं है, 9 दिन भी हो सकती है, 5 दिन भी होता है, क्योंकि और सबसे विशेष बात ये होगी, हमारे संतों ने बताया कि भागवत कथा हम आपके जीवन को मुक्ति दिलाती है और श्री राम कथा हम आपको जीवन जीना सिखाती है। कल युग सब युग आने नहीं जो नर कर विश्वास, तो गाय राम गौत राम प्रयास, तो सबसे सुंदर राम का नाम है। नहीं, देखिए इसमें हमारे संतों का भाव है कि जो जिस परंपरा से जुड़ा हुआ है, भगवान सब एक है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल। तो फिर हम भगवान में अंतर निकालें, ये संभव नहीं है, ये हमारी आपकी दृष्टता होगी। इसलिए भगवान तो सब एक है, लेकिन जो जैसे कोई रामानुजी संप्रदाय से जुड़ा है, कोई सन्यासी से जुड़ा है, हम लोग रामानंदी संप्रदाय वैरागी से जुड़ा हुआ एक है। जैसे कहते हैं जो भी भगवान के अवतार है या भगवान के जितने सत्संग बतलाए गए हैं, जैसे शिव पुराण का आप अध्ययन करेंगे उसमें शिव जी ये सब कुछ है, विष्णु भगवान में विष्णु पुराण में विष्णु जी ये सब कुछ है, लेकिन ये सब जो भी अध्यात्म में हमारे ग्रंथ है ये चौराहा है। महाराज जी, इतने पूरे दुनिया में कोविड-19 के बाद, कोरोना के बाद बहुत कथा होती है, जगत पूजन, विष्णु पूजन वहाँ एक चल रही है। पर लेकिन हमने कुछ लोगों को देखा, मैं खुद पत्रकार हूँ, तो जन्म जन्म मुनि रतन कराही अंतराम के आवत नहीं। इससे क्या तात्पर्य? इससे तात्पर्य ये है कि शुरू से बचपन से ही हम आपको भगवत सत्संग में, भगवान भजन में लगे रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि अंतिम समय भगवान का भजन करेंगे, अभी बचपना है, अभी जवानी है, भगवान का भजन पूजा पाठ या कथा सुनती क्यों? ऐसा नहीं है। अगर बुढ़ापे में ही भगवान की कृपा होती तो 5 वर्ष की आयु में भक्त ध्रुव जी को भगवान की कृपा हो गई, भगवान के दर्शन हो गए और स्वयं भगवान ध्रुव जैसे भक्त के दर्शन करने आए। भगवान दर्शन देने नहीं है, भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि भगवान 5 वर्ष के आयु के भक्त ध्रुव जी का दर्शन करने आए। तो भगवान का भजन करने का, भगवान का सत्संग करने का, भगवान की भक्ति करने का ना तो कोई जाति पात है, ना कोई समय निर्धारित है और ना कोई विशेष रूप से आयु निर्धारित है, क्योंकि ये जीवन का कोई ठिकाना नहीं है कभी क्या हो जाए। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि बाला पल हस खेल गवायो, तरुण भयो तो रूप गना, वृद्ध भयो तन आलस उपजे, उठ गई हाट यह कछु न बना। कि जो श्वास अभी निकल रही है दोबारा हुए या श्वास की आवन हो न हो, क्योंकि मानव जीवन के लिए कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि वेद हूँ को सार नाही, पुराणे हूँ को अंत नाही, करबे को बहुत कुछ काहे कीजिए, तुलसी सब बातों में एक बात बतला दे, जन्म सुधारना है तो राम नाम लीजिए। की महिमा का महत्व बतलाया गया है। हमें थोड़ा सा ये है, वर्तमान में भारतीय संस्कृति संस्कार का पतन हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग, लगातार प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मनुष्य को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? हम मनुष्य और देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को और जो हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए भक्त हैं, उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि जीवन का सार है कि 84 लाख योनि भटकने के बाद एक बार मनुष्य योनि मिलती है, तो जीवन का सार है भगवत नाम संकीर्तन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, क्योंकि अयोध्या से इसलिए विशेष हम रात्रि की ओर ही झुकेंगे और कहना चाहेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, राका पति खोडस उगई, तारा गढ़ समुदाय, सकल गिने लाइए, बिन रवि रात न जाए। रात का पति चंद्रमा 16 कलाओं से उदय हो जाए, सभी तारागढ़ों को लेकर के उदय हो जाए, कुछ भी कर लो, लेकिन रात्रि का अंधकार तब तक खत्म नहीं होगा जब तक बिन रवि रात न जाए, जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक रात्रि का अंधकार खत्म नहीं हो सकता। उसी प्रकार ये कलयुग में जो भी मानव प्राणी है, इनके जीवन के क्लेश, संतान, सुख, ऐश्वर्य, जो भी प्रकार के
व्यक्ति जीवन में पाना चाहता अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों पदार्थ तभी मिल सकते हैं ऐसे हरि बिनु भजन खगेशा, मिटे न जीवन के कलेशा। बिना सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि का अंधकार नहीं खत्म होगा। उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन के क्लेश, व्यक्ति के जीवन के दुख, व्यक्ति के जीवन की समस्याएं या परेशानियां तब तक दूर नहीं होगी जब तक भगवान भजन नहीं करेंगे। क्योंकि आपके दिन यूट्यूब पर होंगे, किस नाम से देख सकते हैं लोग? हमारे महंत राजीव लोचन शरण के नाम से वीडियो देख सकते हैं। बात आपसे और करना है, वर्तमान में मुगल शासन में जो मंदिर थे उनको तोड़ करके मस्जिदें बना ली। इस पर देश में तूफान आया है कि हमको मुगल शासन के मंदिरों को पुनर्जीवित करना है अपने। इसके बारे में आपका क्या, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को पूर्ण रूप में, क्योंकि ये हमारा भारत देश है और इसको माता का नाम दिया गया है। किसी भी देश में माँ शब्द नहीं लगता है, लेकिन हमारे देश के नाम में भारत माता शब्द लगता है और माँ सबसे बड़ी दयावान होती है। तो सभी, वैसे तो केंद्र सरकार प्रयास कर रहा, जहाँ तक मुझे जानकारी है या आशा है, सभी प्रदेशों को भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन हिंदू धर्म की ये संस्कृति है और इसको पुनः स्थापना करना है, पुनः बचाना है। तो जो भी बीच में जो आताताई आए, मुगल शासक है, दुष्ट दुराचारी आए हैं, तो उन्होंने जो कुछ किया है उसको हमेशा के लिए खत्म करके पुनः हमारे हिंदू धर्म संस्कृति के लिए प्रत्येक प्रदेशों में, प्रत्येक गांवों में, प्रत्येक नगरों में मंदिरों का उत्थान होना चाहिए। ऐसी में दोनों प्रदेश, केंद्र सरकार और सभी प्रदेश सरकारों से काम है। महाराज जी, जैसे आपसे कथा या किसी संपर्क करना है तो आपका संपर्क नंबर क्या है? संपर्क नंबर वैसे तो हमारा आश्रम है, आश्रम हमारे क्या ठाकुर जी के, मैं तो वहाँ का कीर्तन हूँ, श्री सदगुरु बधाई भवन स्वर्गद्वार श्री अयोध्या जी। मेरा मोबाइल नंबर है 98 39 80 46 76 9839804676। इस पे संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देश और विदेश वासियों को अयोध्या आने का, अयोध्या आवाहन का आमंत्रित करता हूँ। वहाँ आपका आश्रम है, आपकी व्यवस्था है, आप हर जाओ। और वैसे भी राम मंदिर का 30% कार्य हो चुका है, फाउंडेशन बन चुका है और बहुत ही जल्दी दिव्य और भव्य श्री राम मंदिर वाला, जो देश के बहुत से भक्तों ने, बहुत से संतों ने अपना खून बहाया, बलिदान दिया है, बहुत ही जल्दी पूरे होने वाली है। तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों के भक्तों को अयोध्या आने का सादर आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच में कथा व्यास पीठाधीश्वर श्री राजीव लोचन दास जी, निश्चित रूप से हम सब बुंदेलखंड वासियों, भारतवासियों बड़ा सौभाग्य है, ऐसे माता पिता, ऐसे गुरुजनों को धन्य है जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के लिए आपके माध्यम से काम करने का किया है। निश्चित रूप से आपको समय मिलेगा, ईश्वर का तो आपका समय सबको मिलेगा। मैं संतोष का लेकर पार्टी जैसी नमाज व्यवस्था से आपको अभिनंदन करता हूँ। महाराज जी का आशीर्वाद लिए, कथा सुनिए, आनंद खाइए। जय हिंद, जय भारत।